जाते हैं तो वृक्षों ने सुखदेव मुनि की ओर से उत्तर दिया है। वृक्षों ने कहा है कि आप किसको बेटा बेटा कह रहे हैं, कि बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक। कल भी ये प्रसंग आया था ना थोड़ा बीच में, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा स्मरण रहे आपको। इस कथा को, इस भगवती वार्ता को भूले नहीं, क्योंकि हम अन्न ऐसा खाते हैं, अन्न में ही दोष है, तो बुद्धि में तो दोष होगा ही। खाते हैं ना, वो भी भर पेट खाते हैं, तो अन्न का पाप बताया, बहुत बड़ा पाप बताया। जैसा पाप आगे कथा आएगी, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बलराम जी सांदीपन मुनि जो उनके गुरु थे उनके आश्रम में थे, तो दुर्वासा ऋषि जी भिक्षाटन के लिए जाते हैं आश्रम में, और जाकर कहते हैं भिक्षाम देहि माते। किसको? सांदीपनी मुनि की पत्नी को। तो उनके घर में थोड़े बहुत मुट्ठी भर चने थे, तो माता क्या सोचती, देखो अपने पुत्र के लिए, उन बच्चों के लिए क्या सोचती, ये मैंने साधु महात्मा को दे दिया, भिक्षा में दे दिया, तो बच्चे वन में जाएंगे, समीधा लाएंगे, तो भूखे पेट कैसे, क्या खिलाऊंगी उनको। माता की ममता देखो, ये महात्मा तो और कहीं से भिक्षाटन कर लेगा, भिक्षा मांग लेगा, लेकिन बच्चे हैं तो इनको भिक्षा कहाँ से, इनका तो आश्रय मैं हूँ। कौन कह रही है? गुरु माता। अब तो वो गुरुकुल भी नहीं। तो दुर्वासा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से कि भाई इतना बड़ा आश्रम है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे आप पूरा बड़ा महल बना लें और कोई साधु संत आ जाए, भिक्षाम दे अलग निरंजन, तो हम उनको मना करते, महाराज आज तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है, वो सब जाना से बेड़ा कर। तो वो क्या कहेगा, इतना बड़ा महल बना रखा है और कहते हैं हमारे घर में कुछ भी नहीं। कुछ तो होगा ना घर में, कच्चा पका कुछ तो मिलेगा। ऐसा तो कोई घर नहीं होगा जिसमें एक अन्न का दाना भी ना हो। तो संतों को कभी खाली हाथ मत भेजिए, वो आपका कुछ नहीं लेके जाते, वो आपके दुख दर्द को लेके जाते हैं। जिसके घर में संत आते हैं ना, समझो उसके ऊपर भगवान की कृपा है। तो वो चने माता ने नहीं दिए, तो दुर्वासा ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा, तो उनको तो वो अन्न दिखाई देना ही था, क्या वो चने, तो श्राप दे दिया, जो इन चने को खाएगा, जो इस अन्न को खाएगा, वो श्रीहीन हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मीहीन हो जाएगा। तो उस बात को, उस श्राप को सुदामा जी सुन रहे थे। तो जब वो वन में जाते हैं समीधा लेने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि माता ने कुछ तो खाने को दिया है, हमें भी खिला दो। तो सुदामा जी नहीं खिलाते और अकेले उन चने को खाते हैं। तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो जब वो चने खा रहे थे, भगवान पूछते हैं, भगवान वासुदेव मधुसूदन अपने ठाकुर जी पूछते हैं, अरे मित्र सुदामा कुछ तो खा रहे हो, तुम्हारे दांतों से आवाज आ रही है। सुदामा जी कहते हैं, भैया इस ठंड के कारण जो ये बारिश हुई ना, इससे मेरे को ठंड लग रही है, और ये मेरे दांत है ना, ये ध्वनि कर रहे, ये बज रहे। भगवान तो अंतर्यामी, वो समझ जाते हैं।
उसका फर्ज देखो, क्या किया उसने, अकेले ही उन चने को खा लिया। क्यों? यदि लक्ष्मीपति श्रीपति ही श्रीहीन हो जाएगा तो जगत का कल्याण कैसे होगा? तो कई बार जो हमारे ऊंचे की पीढ़ियां वो रागनी इत्यादि सुनती थी, तो हमने भी सुनी है, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उनमें ब्रह्म ज्ञान की बातें। जब सुदामा जी भगवान के वहां जाते हैं ना और पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं, तो उसमें कहते हैं कि वाह चीज दोबारा दे दे जो एक लेना खाए। क्या मांगते हैं? मांग रहे ना, जो अकेले ने वो वस्तु खाई है वही मेरे को दोबारा दे दो। क्या खा लिया था? श्राप खा लिया था। किसका? दुर्वासा जी का। तो इसलिए सुदामा जी गरीब थे, वैसे गरीब नहीं थे, वो श्रीहीन इसलिए ही क्योंकि उन्होंने श्रापित अन्न खा लिया। तो इसलिए मातृशक्ति से यही निवेदन है कि घर पर जब भी अन्न बनाए, भोजन बनाए, तो इस जगत जननी गौ माता के लिए एक रोटी अवश्य निकालें। पहली रोटी गौ माता की, और एक रोटी जो साधु का वर्णन आता है ना, जो दुर्वासा जी एक वो तो झोले के फकीर हैं, जो आपके घर के बाहर कुत्ता टहलता ना, वो बिना झोले का फकीर है, उसको भी रोटी डाल दिया। लेकिन मर्यादा से आजकल बहुत देखा, माँ बाप को छोड़ करके घर में कुत्तों को पालना शुरू कर दिया, अनर्थ विनाश हो जाएगा। कुत्ता घर से बाहर ही अच्छा लगता है, और मर्यादा होती है। कहते हैं ना, गधे को बाप बनाना, यही हो। अरे सेवा करनी है तो बाहर करो, जो गलियों में घूमते हैं। सेवा करनी उस गौ माता की करो जो रोड पे यहाँ घूमती हैं। कितनी दुर्दशा हो गई है। अपने माता पिता को प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, जिन्होंने इस सरासर जगत को तुम्हें दिखाया है। साथ तो कोई कुछ नहीं लेके जाता, लेकिन क्या करते हो, ये भी मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए इकट्ठा ही करते हैं। कभी वो कटु बोलते हैं, बुरा मत मानना, तुम्हारे कल्याण के लिए बोलते हैं। कड़वा बोलते हैं ना, तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं, कि आगे चलकर जीवन में इसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया करो, अपने माता पिता का सम्मान किया करो। गौ माता के लिए एक रोटी अवश्य निकाला करो, कुत्ते को एक रोटी अवश्य डाला करो। तुम्हारे घर की जो दुख है, कलेश है, वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो सुखदेव मुनि महाराज दौड़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी, तो विरह से व्याकुल हो, अरे सब रुक जाओ, ठहर जाओ। तो वृक्ष क्या कहते हैं, हे महाराज, ये निर्मल इसमें कोई मन न हो, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं, ये तो कोरा पन्ना है। और आप लोग सब इस समाज की दृष्टि को जानते हैं। तो कहते हैं महाराज जी वापस चले जाइए, क्या पता कितनी बार आप इनके पिता बने हैं और कितनी बार ये आपके पिता बने हैं। कर्मों के अनुसार होता है, जो पीढ़ियां ना ऐसा ही होता, भोगने के लिए आते हैं। इस मृत लोक, ये मृत लोक क्या है, भोगने के लिए। लगता कथा समझ में कम आ रही है ना। आपस में वार्ता ज्यादा करें, बातचीत ज्यादा करें। 3 घंटे का समय भगवान के लिए निकाल लो। हमारे एक दिन रात में कितने घंटे? 24।
ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे सो जाते हैं? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे बचे। घर के काम काज करने में कितना समय लग जाता है? क्या 10 घंटे का भी नहीं? या बनता नहीं किसी का? सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हो, ऐसा ही क्या? 3 घंटे इस परमात्मा के नाम पर निकाल लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो दुख है, जो तुम्हें भोगने हैं, उनका विनाश हो जाएगा। इसलिए बार बार यही निवेदन करते हैं। तो वो है, उस समय तो सुखदेव मुनि जी चले जाते हैं। फिर क्या वेद व्यास जी को बहुत दुख होता है कि पुत्र जन्म लेते ही चला गया, अभी तो मैंने उसका नामकरण संस्कार वेद्याध्ययन भी नहीं करवाया। तो कुछ श्लोक लिखते हैं, किसके? भागवत जी। कौन से श्लोक? जो सुखदेव मुनि को पढ़ाने वाले वही श्लोक। तब तक तो वो कुछ पढ़ ही नहीं सके थे, जन्म लेते चले गए थे। तो अपने अन्य शिष्यों को कुछ श्लोक देते कि बेटा चारों दिशाओं में जाओ, इन श्लोकों का गायन करो। और जो परम तत्व को जानने वाला है, जिसके अंदर भगवान को जानने की इच्छा है, श्रद्धा है, जैसे कोई भी बाहर का व्यक्ति है या रास्ते से जा रहा है, यदि उसके मुख कानों में ये भागवत की वार्ता सुन जाए तो अवश्य ही वो यहाँ पर आकर के सुनेगा। कैसे सुनेगा? वो रसिक है, भगवान को जानना चाहता है, उस परम तत्व को जानना चाहता है। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि को श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाया। गुरु ही पढ़ाते हैं ना। गुरु पढ़ाते हैं ना, शिक्षा देते हैं गुरु। जन्म के दाता माता पिता, जन्म के दाता कौन है? माता पिता। और ज्ञान कौन देते? गुरु देते। कल बताया था कथा में, गुरु प्रिय क्षति वैकुंठम योगी नाम दुर्लभम। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ वो सहज से प्राप्त हो जाता है। तो गुरुदेव ने वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। फिर सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। फिर शौनक जी बीच में प्रश्न करते हैं, ऐसे बैठे जैसे हम और आप, जैसे हमारे यजमान आज के, उनका आप सभी का प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं, उन ऋषियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? शौनक जी महाराज, वयोवृद्ध बूढ़ी अवस्था। वो कहते हैं, महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह दुर्लभ ग्रंथ, यह पुराण उन्हें क्यों सुनाया गया? प्रश्न तो हमारे मन में भी आता ना कि राजा परीक्षित को कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी महाराज, महाभारत का जब युद्ध अंतिम छोर पर समाप्त होने वाला था, जब भीम ने दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया था, वो मरने की स्थिति में थे। तो उनके पास द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जी आते हैं। उनका तो मित्र था, किसका? दुर्योधन का, कर्ण का, शकुनी का। कौन? गुरुपुत्र। तो मित्रता तो होनी थी, साथ में रहते थे, साथ में पढ़ते थे। तो उन
सोचा हम भी देख लें कुछ अजीब हो। उधर ही देख रहे थे ना सभी के सभी। तो अश्वत्थामा जी दुर्योधन के पास जाते हैं। अश्वत्थामा पूछते हैं, भाई दुर्योधन मित्र है और मृत्यु के निकट है बिल्कुल, कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। कोई अंतिम इच्छा? युद्ध किस लिए लड़ रहे थे? राज्य पाने के लिए और पांडवों को मारने के लिए। उनको मारेंगे तभी तो राज्य मिलेगा। तो दुर्योधन कहता, मित्र मैं तुम्हें आज ही सेनापति नियुक्त करता हूं। अभी इसी समय एक उपकार कर दो। क्या? हम 100 भाई थे, 100 के 100 मरने ही वाले, मरा ही समझो, बाकी तो मर गए थे। अकेला कौन बचा था? दुर्योधन। परंतु ईर्ष्या की बात, द्वेष की बात,